हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए कंडीशन इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज ए कंडीशन, अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। अब देखते हैं हम वेरिएबल क्या है। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आया है वेरिएबल। वेरिएबल देखते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन चेंज its value. Okay, means whose value is not fixed. Okay, numerical value, its numerical value changed. Okay, something that can change its value, वो वेरिएबल हो गया। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कोई भी फिक्स्ड नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है चेंज हो सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी चेंज्ड, मींस नॉट फिक्स्ड। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं है। जनरली हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं एक्स वाई या फिर ए बी सी, कुछ भी किसी भी अल्फ़ाबेट से, जनरली यूजुअली अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? एक्स वाई ए बी सी, एनीथिंग, पी क्यू के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी अल्फ़ाबेट से इसको यूजुअली डिनोट करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे वेरिएबल का यूज क्या है। वेरिएबल का यूज हम करेंगे एक्सप्रेशंस बनाने में। अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशंस, देखिए एक्सप्रेशन में क्या होगा, हमारे पास एक वेरिएबल होगा, उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन। ये सारे ऑपरेशन करके किसी भी वेरिएबल पे अब अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 5x+3। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में क्या हमारा x इज ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो गया हमारा? x। अब इस वेरिएबल पे हमने कुछ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किए, जैसे कि हमें x को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो क्या बन गया? 5x। अब इसमें क्या कर दिया? एडिंग 3, तो हमारे पास क्या बन गया? 5x+3। ये कोई भी जनरल एक्सप्रेशन बन गया। जैसे कि और एग्जांपल मान लेते हैं, 2x+1, 3x+7, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हजार तरीके से, इस तरीके से हजारों एक्सप्रेशन आप बना सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल समथिंग एंड समथिंग दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू। वेरिएबल को डिनोट कैसे करेंगे? यूजुअली हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अब वेरिएबल का यूज क्या होगा? वेरिएबल का यूज होगा टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। ओके, तो यहां तक तो हो गया हमारा वेरिएबल। अब देखते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन हमने देख लिया था, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। अब देखते हैं इक्वेशन में जो हमारा है, इक्वेशन में इक्वलिटी साइन होना जरूरी है। इक्वलिटी साइन जो है मस्ट है। मींस बगैर इक्वल साइन के हमारी इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगी। जैसे कि 3x+5, ये कोई भी एक्सप्रेशन है, इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा, कि जो ये 3x+5 वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तब ये एक्सप्रेशन होगा। नहीं, तब ये इक्वेशन होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए सिंपल सी बात, अगर मैं लिख देता हूँ 3x+5 ग्रेटर देन 0, तो ये दिस इज नॉट एन इक्वेशन। ये सिंपल सी बात है।
अब क्या है, इक्वेशन, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। अब इसमें क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑफ। अब इसमें क्या है, बोथ द एक्सप्रेशन that is LHS and RHS means both LHS and RHS दोनों एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि वो बताया था मैंने आपको 3x + 1 इज इक्वल टू 5x + 3, तो इसमें क्या है, ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वल है, तभी हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन को हम एक विंग स्केल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंग स्केल से समझते हैं कैसे है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये विंग स्केल है, ठीक है। अब ये विंग स्केल है, इसमें क्या होना चाहिए, हमारा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस जैसे कि ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया RHS। जब दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा ये जो विंग स्केल है ये बैलेंस होगा। ठीक है, ये तराजू बैलेंस तभी होगी जब हमारी LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए 3x + 1 और ये है 0। अब 3x + 1 इज इक्वल टू 0, जब ये होगा इक्वल होगा मीन्स बैलेंस होगा, तभी हमारी इक्वेशन वैलिड होगी। अब इसमें कुछ एक ऑपरेशन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे पहला ऑपरेशन आ जाता हमारा एडिशन का। एडिशन मीन्स जैसे कि मान लीजिए अब मैं एडिंग 3 बोथ साइड, ठीक है। अब मैं 3 यहाँ भी ऐड करूंगा, 3 यहाँ भी ऐड करूंगा, तभी हमारी ये बैलेंस रहेगी। अगर मैं 3 एक साइड, सिर्फ एक साइड ऐड करता हूँ, इस साइड अगर ऐड नहीं करता हूँ तो हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये तीनों +3 दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, 3x + 1 + 3 इज इक्वल टू 0 + 3। तो ये क्या बन गई, 3x + 4 इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन का आता है। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं हम। सब्ट्रैक्शन मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑन बोथ साइड। जैसे मान लीजिए 3x + 1 इज इक्वल टू कुछ भी, मान लीजिए 5x + 2। अब इसमें सब्ट्रैक्शन करना है मेरे को, सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसमें LHS और RHS दोनों साइड हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 3x + 1, अब सब्ट्रैक्ट 5 मीन्स -5 इज इक्वल टू 5x + 2 -5। तो ये क्या बन गया, 3x - 4 इज इक्वल टू 5x - 3। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है। ऐसे सब्ट्रैक्शन हो गई। अब एक चीज और है इसमें जो देखने वाली है, वो है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिंग जैसे कि मान लीजिए, ये मान लीजिए 3x + 10 इज इक्वल टू 5 है। अब इसमें देखिए ट्रांसपोजिंग, अगर हम 10 को ट्रांसपोज करते हैं, मान लीजिए लेफ्ट साइड से RHS, तो ये जो इस साइड +10 था, तो इस साइड जाके -10 हो जाएगा। मीन्स -10 इस साइड आके +10 इस साइड आके -10 हो जाएगा। तो सिंपली जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन ये थी 3x + 10 इज इक्वल टू 5। अब इसको ट्रांसपोजिंग 10 करते हैं, ये इस साइड जाएगा, तो ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3x इज इक्वल टू 5 - 10, 3x इज इक्वल टू -5। तो ये सिंपल ट्रांसपोजिशन हो गई। ट्रांसपोजिशन अगर मान लीजिए ये 3x - 10 इज इक्वल टू 5 होता,
तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन -10 का होता है, जो कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता, तो ये -10 जो है +10 में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x = 5 + 10, तो 3x = 15। अब ये सिंपल सी बात होगी हमारी इक्वेशन की, कुछ एक हमारी मेन प्रॉपर्टीज थी, बाकी हम आगे देखेंगे।